कक्षा 12वीं का प्रश्न बैंक, जिसमें से ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे। इकाई 3 से चालू करेंगे। इसके पहले इकाई 1 और इकाई 2 की मैंने वीडियो पहले बना के डाल दी है, उसको देख रहे हैं आप। अपन चालू करते हैं इकाई 3 से। ठीक है, इकाई 3 का पहला प्रश्न है, एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है। पहला केवल विद्युत क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों, उनमें से कोई नहीं। तो एक गतिमान आवेश क्या उत्पन्न करता है? विद्युत चुंबकीय दोनों क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो इसका आपका आंसर है तीसरा, विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र। दूसरा का प्रश्न, निर्वात में स्थित दो समांतर चालकों में एक ही दिशा में धारा प्रवाहित हो रही हो तो उनके मध्य लगने वाला बल की प्रकृति कैसी होगी? आकर्षण, प्रतिकर्षण, आकर्षण, तो कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें जो आपका है पहला आपका सही है कि आकर्षण प्रकृति होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है तीसरा, एक आवेशित कण समचुंबकीय क्षेत्र में इसके समांतर प्रवेश करता है तो कण का पथ कैसा होगा? तो कण का पथ कैसा होगा? वृत्तीय पथ होगा कण का, वृत्तीय पथ। अगला है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर बल आघूर्ण है। बल आघूर्ण देखो, पहला है एन ए क्रॉस बी, ये नहीं है, एम क्रॉस बी ये भी नहीं है, एल बराबर एम क्रॉस बी, ये चारों नहीं है। इनमें से क्या है? इसमें दिया नहीं गया है। इसका होता है बल आघूर्ण टाउ बराबर एन आई ए बी, एन आई ए बी होता है। ठीक है, एन आई ए बी, तो यहाँ पर देखिए कहीं नहीं गया है, टाउ बराबर एन आई ए बी कहीं नहीं दिया गया है। ठीक है, तो आपका क्या है? इनमें से कोई नहीं है, वो दिया नहीं गया, विकल्प इसमें मिसप्रिंट है। अगला पांचवा है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर बल आघूर्ण अधिकतम होता है जबकि क्षेत्र व लूप का तल कैसा हो? ठीक है, तो इसमें आपका क्या है? क्षेत्र व लूप का तल कैसा हो? इसका आपका आंसर है समांतर। ठीक है, जब समांतर होता है तभी क्षेत्र लूप धारावाही लूप पर बल आघूर्ण होता है, जब तल कैसा होता है? समांतर। अब आते हैं रक्तदान। रक्तदान है, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल को कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? लॉरेंज बल कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल को लॉरेंज बल कहते हैं, लॉरेंज बल। ठीक है, चुंबकीय लॉरेंज बल का सूत्र है, लॉरेंज बल का सूत्र रखते हैं अपन, एफ बराबर होता है क्यू वी वी साइन थीटा। ये लॉरेंज बल है, एफ बराबर क्यू वी वी साइन थीटा, लॉरेंज। ठीक है, एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है, आदर्श वोल्टमीटर प्रतिरोध होता है अनंत। ठीक है, चौथा है, एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध होता है, इसका आदर्श अमीटर का प्रतिरोध होता है शून्य। अगला है, किसी पदार्थ की चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकन अर्जित करने के सामर्थ्य को कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकन अर्जित करने के सामर्थ्य को हम बोलते हैं चुंबकनशीलता। क्या बोलते हैं? चुंबकनशीलता, चुंबकनशीलता कहते हैं। ठीक है, अब आ जाए सही जोड़ियाँ। सही जोड़ियाँ दी गई हैं। पहला है चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र का क्या है? चुंबकीय क्षेत्र जिसको हम बी से दर्शाते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। इसका मात्रा क्या होता है? इसका होता है मात्रा टेस्ला। तो इसका ये है टी बना, टी मीन्स होता है टेस्ला। ठीक है, पहले का ये होगा टेस्ला। दूसरा है चुंबकीय आघूर्ण। चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक होता है आपका एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये दूसरा है एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तीसरा है चुंबकशीलता। चुंबकशीलता का होता है आपका टेस्ला मीटर प्रति एम्पियर, ये दिया है टेस्ला मीटर प्रति एम्पियर। इसके बाद लास्ट में बचा है ऐठन नियतांक। ऐठन नियतांक का हो जाएगा आपका न्यूटन मीटर प्रति रेडियन, न्यूटन मीटर प्रति रेडियन, ये वाला हो जाएगा। चलिए अब आ जाते हैं इकाई 4 में। इकाई 4 के बहुगुणित प्रश्न अपन हल करेंगे। पहला प्रश्न है आपका, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में प्रेरित विद्युत वाहक बल निम्न में से स्वतंत्र होता है? फ्लक्स में परिवर्तन, समय में, फेरों की संख्या में, कुंडली का प्रतिरोध। ठीक है, तो कुंडली के प्रतिरोध जो है इससे स्वतंत्र होता है प्रेरित विद्युत वाहक बल। ठीक है, चौथा अपना पॉइंट सही है। अगला आपका क्वेश्चन है, 100 प्रेरकत्व का मात्रक है। जो 100 प्रेरकत्व का मात्रक एम्पियर, फेराडे, हेनरी, वेबर। तो क्या है आपका? ये लगा हुआ 100 प्रेरकत्व का ऐसी मात्रा आपका हेनरी होता है। अगला है चुंबकीय फ्लक्स का ऐसी मात्रा। तो चुंबकीय फ्लक्स का ऐसी मात्रा क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स का ऐसी मात्रा वेबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स को फाइज दर्शाते हैं। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसी मात्रा वेबर और 100 प्रेरकत्व का ऐसी मात्रा हेनरी। अगला है, भावार्थ धाराओं का उपयोग किया जाता है धारामापी को रुद्धुल बनाने, विद्युत ब्रेक में, चाल मापी में सहयोग। ये गलत है आपका, उपयुक्त सभी, ये आंसर सही है आपका, चौथा वाला उपर्युक्त सभी। ठीक है, विद्युत धाराओं का भावार्थ धाराओं का सभी में उपयोग होता है। अगला है, लेंज का नियम संबंधित है आवेश संरक्षण से, द्रव्यमान संरक्षण से, ऊर्जा संरक्षण से, संवेग। तो जो लेंज का नियम है वह ऊर्जा संरक्षण के नियम से संबंधित है लेंज का नियम। ठीक है, अगला है आपका, एक कुंडली की लंबाई को अपरिवर्तित रखते हुए कुंडली में फेरों की संख्या दुगुनी कर दिया तो उसका 100 प्रतिशत हो जाएगा। तो उसका 100 प्रतिशत जो है वो 4 गुना बढ़ जाएगा। यदि हम फेरों की संख्या दुगुनी कर देंगे तो 100 प्रतिशत 4 गुना हो जाएगा। अब आ जाते हैं खालिस्तान। खालिस्तान पहला है रेगिस्तान। विद्युत चुम्बकीय युक्तियों में के प्रभाव को कम करने के लिए क्रूड को पटलित किया जाता है। किसके प्रभाव को? तो भंवर धाराओं के प्रभाव। क्या लिखना है आपको? भंवर धाराओं के प्रभाव को कम करने के लिए क्रूड को पटलित किया जाता है। दूसरा, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। ये फैराडे का दूसरा नियम है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर प्रेरित विद्युत वाहक बल के अनुक्रमानुपाती होती है। किसके? प्रेरित विद्युत वाहक बल, विवा बल है ना, यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल के अनुक्रमानुपाती होता है। अगला है, 100 प्रतिशत किसी कुंडली में
की माप है। धारा में परिवर्तन के विरोध, धारा में परिवर्तन के विरोध की माप है। ठीक है, सौरपेगत किसी कुंडली के धारा में परिवर्तन के विरोध की माप है, इसका हो गया। अगला है आपका प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस पर? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। चलिए अब आ जाते हैं अध्याय 7 में, प्रत्यावर्ती धारा। इसका पहला विकल्प है एक संधारित्र अपने में से गुजर जाने देता है, एसी को डीसी को, डीसी और एसी दोनों, और किसी को नहीं, ना एसी को ना डीसी। तो इसमें क्या है, किसको गुजर जाने देता है? केवल एसी को गुजर जाने देता है। ठीक है, संधारित्र क्या करता है? एसी को गुजर जाने देता है और डीसी को स्थिर रखता है। ठीक है, रोकता डीसी को है। तो आपका आंसर क्या है? दूसरा, एसी को गुजर जाने देता है। प्रतिघात का मात्रक है, प्रतिघात का मात्रक क्या है? ओम है। प्रतिरोध प्रतिघात दोनों के एक ही मात्रक होते हैं, ओम। ठीक है, तो फिर क्या है? भारत में घरों में दी जाने वाली विद्युत धारा की आवृत्ति होती है। तो आवृत्ति पूछे तो कितनी होती है? 50 हर्ट्ज होती है आवृत्ति। यदि वोल्टेज पूछे तो वोल्टेज कितना हो जाएगा? 220 वोल्ट। ठीक है, 220 वोल्ट होता है और 50 हर्ट्ज की आवृत्ति होती है जो विद्युत धारा है। इतनी 50 हर्ट्ज की विद्युत धारा हमारे घरों से गुजरती है। ठीक है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर में राशि बढ़ती है। ऊंचाई ट्रांसफर क्या बढ़ता है? धारा बढ़ती है, विभव आवृत्ति, इनमें से कोई नहीं। तो ऊंचाई ट्रांसफर में विभव का मान बढ़ जाता है। ठीक है, ऊंचाई यानी जो विभव को बढ़ा देता है। अगला है रेगिस्तान एलसी परिपथ में धारा विभवांतर के मध्य कलांतर होता है। ये देखो गलत है। एलसी परिपथ में धारा और कलांतर के मध्य जो विभवांतर होता है वो होता है π/2 प्लस माइनस π/2 यानी 90 होता है। ऐसा चित्र बनता है। ठीक है, विभवांतर यहाँ रहता है VL, यहाँ रहता है VC और यहाँ रहती है धारा I। ठीक है, तो यहाँ देखो ये 90 का बन गया और ये 90 का बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस बनता है, यहाँ पर माइनस बनता है। तो 90 का बन रहा है, इसका आंसर प्लस माइनस π/2 यानी 90। तो धारा और विभवांतर के मध्य कलांतर होता है 90। कौन सा? प्लस माइनस 90। प्लस का होता है माइनस का भी। अगला रिक्त स्थान है किसी प्रतिवर्ती धारा परिपथ में शिखर मान और आभासी मान में संबंध होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है? इसका संबंध होता है IRMS बराबर I0/√2। ये इसमें संबंध होता है, IRMS बराबर I0/√2। एक पूर्ण चक्र में प्रतिवर्ती धारा का औसत मान क्या होता है? एक पूर्ण चक्र में प्रतिवर्ती धारा का औसत मान 0 होता है। अगला है ऊंचाई ट्रांसफर की प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या द्वितीय कुंडली की तुलना में क्या होती है? कम होती है। प्राथमिक कुंडली पूछी, ऊंचाई ट्रांसफर में प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या की तुलना में कम होती है। ठीक, कम है इसका आंसर। ऊंचाई ट्रांसफर की प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या द्वितीय कुंडली की तुलना में कम होती है। ठीक है, पहला है सबसे कम तरंग दैर्ध्य होती है। एक्स किरण, दृश्य प्रकाश किरण, गामा किरण, आवर्त किरण। तो सबसे कम जो तरंग दैर्ध्य है वह गामा किरणों की होती है। ठीक है, इसका तीसरा सही है, गामा किरण। तीसरा अगला है विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र के परिमाण ई और चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण में संबंध होता है। V बराबर E/C, E बराबर B/C, E बराबर B और C बराबर B/V। तो इसका पहला आपका सही है, दूसरे का पहला B बराबर E/C। ठीक है, ये संबंध होता है। फिर ओजोन मंडल अवशोषित करता है दृश्य प्रकाश को, माइक्रो तरंगें, अवरक्त तरंगें, परावैंगनी विकिरण। तो ओजोन परत क्या करता है? परावैंगनी विकिरण को अवशोषित कर लेता है। चौथा है यदि विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत वेक्टर x दिशा में, चुंबकीय वेक्टर y दिशा में, तो उनकी संचरण की दिशा क्या हुई? तो उनकी संचरण की दिशा क्या होगी? आपकी z दिशा में होगी संचरण की दिशा। ठीक है, दृश्य प्रकाश में तरंग दैर्ध्य की कोटि होती है 10⁻10 मीटर, 10⁻6 मीटर, 10⁻4, 10⁻8। तो जो दृश्य प्रकाश में तरंग दैर्ध्य की कोटि होती है वो होती है 10⁻6 मीटर होती है। ठीक है, अगला आप ये रिक्त स्थान में विद्युत चुंबकीय तरंगों के स्पेक्ट्रम में सर्वाधिक आवृत्ति वाली तरंग, सर्वाधिक आवृत्ति पूछा है। ठीक है, सर्वाधिक आवृत्ति किसकी ज़्यादा होती है? सर्वाधिक आवृत्ति होती है गामा किरणों की। किसकी होती है? गामा तरंगों की या गामा किरणों की सबसे ज़्यादा आवृत्ति होती है। इसके बाद है विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य। तो इसका आपका आंसर क्या है? इस विद्युत चुंबकीय जो तरंगें होती हैं वो अनुप्रस्थ तरंगें होती है, ये लगा हुआ अनुप्रस्थ तरंगें। ठीक है, तीसरा है परावैंगनी लैंप के बल्ब बनाए जाते हैं। तो परावैंगनी जो लैंप होते हैं उनके जो बल्ब बनाए जाते हैं वो होते हैं क्वार्टज के। किसके बनाए जाते हैं? क्वार्टज के बनाए जाते हैं। क्वार्टज के बनाए जाते हैं परावैंगनी लैंपों के बल्ब। जीवाणुनाशक के रूप में तरंगों को उपयोग किया जाता है। तो जीवाणुनाशक के रूप में तरंगों को उपयोग किया जाता है वह तरंगें हैं परावैंगनी तरंगें। परावैंगनी जो तरंगें होती हैं वह जीवाणु का नाश करती हैं। ठीक है, अगला है आपका सूक्ष्म तरंगों की तरंग दैर्ध्य का परास होता है। इसमें परास लिखना है, सूक्ष्म तरंगों की तरंग दैर्ध्य का परास कितना होता है? तो इसका होता है 0.1 मीटर से 1 मीटर तक। ठीक है, 0.1 मीटर से 1 मीटर तक सूक्ष्म तरंगों का परास होता है। इसकी
सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल डियर इनके सर तथा बेल आइकन को प्रेस करें।